मैं तो चाहता हूं कि सभी को, जो यूथ के साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया जाए। विधानसभा चुनाव अवसर पर है, इसीलिए युवा कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और ये हमने तय किया है कि 256 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड कमेटियां युवा कांग्रेस की जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। जो जितनी मजबूती के साथ अपनी भागीदारी दिखाएगा, उतनी ही मजबूती के साथ उसको हिस्सेदारी मिलेगी। चुनाव लड़ना यूथ का काम है और यूथ अगर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से पार्टी उसको भी। जो हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं पूरे इस 4.5 साल की, उसको लेकर युवा कांग्रेस जनता के बीच में आपको हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिलेगी और जनता के हित में जो सरकार की नीतियां हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। सभी लोग जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। कार्यकारिणी की आज बैठक हो रही है। हर महीने में इस तरह की बैठक की जाती है और जो पिछला चुनाव हुआ है उस पर चर्चा हुई है, जो आने वाला चुनाव है उस पर चर्चा हो रही है। किस मुस्तैदी के साथ कैसे गारंटी कार्ड को पहुंचाने का काम युवा कांग्रेस ने किया और कहां कमी रह गई उम्मीदवार की वजह से या अन्य किसी वजहों से, सभी लोगों के फीडबैक को ले रहा हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह के फीडबैक आए हैं और जिस तरह से हार से भी हम लोगों ने सबक लिया है, जीत से भी कुछ सीखने को मिला है, तो वो परिणाम अब आने वाले चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें दिखाई देगा। युवा कांग्रेस के साथी मजबूती से जो हर यूथ को बूथ पे लगने की बात है वो कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये कारगर बैठक है और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिजीत राज जी और जो प्रभारी हैं ईशिता सेढ़ा जी काफ़ी गंभीरता से इस बैठक को कर रही हैं और आने वाले समय में इस बैठक का फलाफल आपको विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। यूथ को टिकट दीजिएगा। ये सवाल ठीक कहा है आपने। मैं तो चाहता हूं कि सभी को, जो यूथ के साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया जाए। आपने देखा अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल का भी जो विस्तार हुआ है उसमें भी युवाओं को मौका मिला है। इस बात के लिए आपको कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए कि अभी हमारे 2 युवा साथी उसमें इंक्लूड हुए हैं। तो पहली बार जो विधायक बनी दीपिका पांडे सिंह ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी रहीं, ठीक जिस तरह से ईशिता सेढ़ा जी हैं और उनको भी मंत्री बनाया गया है। जो जितनी मजबूती के साथ अपनी भागीदारी दिखाएगा, उतनी ही मजबूती के साथ उसको हिस्सेदारी मिलेगी। चुनाव लड़ना यूथ का काम है और यूथ अगर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से पार्टी उसको भी एंडोर्स करेगी। नहीं, देखिए, अगर आप किस लिहाज से यूथ को देखते हैं वो देखने की बात है। नज़रिया अपना अपना है, कोई खाली देखता है, कोई भला देखता है। तो आप अगर देखेंगे तो इधर भी आपको यूथ दिखाई देगी। रांची जो उनसे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ यूथ कोई हो नहीं सकता है। जो यूथ कांग्रेस की एंट्री का समय होता है उससे वो तुरंत से यूथ चुनाव लड़ी है। आपने देखा धनबाद में भी यूथ, आप केएन त्रिपाठी जी का भी उम्र 60 नहीं हुआ, 51 के ही हैं। हाँ, 51 के ही हैं, जस्ट यूथ कांग्रेस क्रॉस किए हैं। तो यूथ का मतलब सिर्फ युवा ही नहीं, युवा सोच रखने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। वैसे लोगों को सम्मान जरूर दिया गया। हाँ, भागीदारी सब में बढ़नी चाहिए, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान भी हमको करना है और युवाओं को साथ लेकर के चलना है, उनके जोश को साथ लेके चलना है और उसका एक मिला जुला प्रयास हम लोग करते रहेंगे। नहीं, ये आपको ठीक लगेगा क्योंकि आप लोग एक उस मनोभावना से आते हैं जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि वो परिवारवाद वाली पार्टी है। बगैर मेरे तो किसी का काम नहीं चल रहा है। सीता सोरेन जी को ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़वाना पड़ा, गीता कोड़ा जी को यहाँ से ले जाके लड़वाना पड़ा। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग ये समझते हैं जो युवा दिखाई देता है और जो मौके को अच्छे से काम कर सकता है, उसको जो नेतृत्व मौका देता है वो हम लोग देने का काम। 2-3 सवाल है। जो
चलिएगा उधर ऊपर। ज्ञापन दिए उसमें जेपी पटेल को छोड़ दिया जाए, वो अपवाद। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या राजेश ठाकुर अपने यूथ को कहेंगे कि हमारी सरकार जो काम की है उसी को गिनाओ और उसी पे वोट लो, काम किया है तो वोट दो, नहीं तो मत दो? ऐसा बिल्कुल बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल युवा साथी इसी बात को लेके जा रहे हैं। पूरा आपको खाका देंगे, क्या काम किया है उसकी तैयारी हो रही है। आपको 3 दिन के या 5 दिन के अंदर में, इसी सप्ताह में आपको मिल जाएगा कि क्या लेके जाना है हमको, किस तरह की बात करनी है। वो सारी चीज़ें हैं। सरकार ने बहुत कुछ किया है जो आपको कहीं देखने में दिक्कत हो रही है, तो उसी के लिए हम लोग पंपलेट छपा रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, तो क्या जो नेता टिकट की आस में कांग्रेस की ओर आएंगे उनके लिए दरवाजा बंद है फिलहाल विधानसभा तक? देखिए, संगठन का काम अपना होता है, संगठन करने का, जो मैं करता आया। टिकट के लिए कभी परेशान नहीं रहा। अब कौन किस समय कैसे आता है, कैसे टिकट मिलता है, कैसे वो होती है, वो सारी चीज़ें समय पर छोड़े जाता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब भी कोई आप काम करते हैं, आप भी सोच के चले होंगे कि ये सवाल का पूछना है, लेकिन जवाब क्या देना है वो तो उन लोगों पर निर्भर करता है जो जवाब देते हैं। तो हम समझते हैं अभी बहुत प्रीवियस ये सवाल है, बहुत अच्छे से सब सवालों का जवाब भी दिया जाएगा और जो आप चाहते हैं वही किया जाएगा। ये कार्यकारिणी की बैठक हमारी हर महीने होती है, जिसमें ये तय होता है कि अगले महीने और अगले 3 महीने में प्रदेश युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो किस कार्यक्रम को लेकर जमीन तक जाएंगे। तो आज भी वही कार्यकारिणी की बैठक है। चुनाव में चीज़ों को, पिछले चुनाव में कहाँ हमसे कमियां रह गई और क्या सुधार करने और क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, उस पर चर्चा हुई है। और जैसे कि विधानसभा चुनाव अवसर पर है, इसीलिए युवा कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और ये हमने तय किया है कि 256 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड कमेटियां युवा कांग्रेस की जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। इसी दिशा में हमारे साथ अभी प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे मेन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े भाई राजेश जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इससे पहले भाई इरफान अंसारी जी जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो भी इस बैठक में पहुँचे हैं और आने अभी थोड़ी ही देर में हमारी बहन दीपिका जी जो युवा कांग्रेस के संगठन से ही आज निकलकर वो प्रदेश के मंत्रालय तक पहुंची है। ये सब युवा कांग्रेस के लिए एक खुशी का विषय भी है। तो सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देने युवा कांग्रेस को आज यहाँ पहुंचे हैं। आप देखेंगे आने वाले अगले महीने से हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, डोर टू डोर नमस्कार जोहार के नाम से। जो हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं पूरे इस 4.5 साल की, उसको लेकर युवा कांग्रेस जनता के बीच में आपको हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिलेगी और जनता के हित में जो सरकार की नीतियां हैं उनको पहुंचाने का काम करेगी। और ये हमारी उम्मीद रहेगी कि जनता उसके साथ जुड़कर सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। सिर्फ यही हमारा अभी मुद्दा है। बात बताइए, आप जो कहें कि चर्चा हुई अच्छे कामों की, तो ऐसा कौन सा काम अच्छा लगा इस पिछले चुनाव में जो यूथ कांग्रेस ने अपनी भागीदारी निभाई? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने पूछा पिछले चुनाव में क्या किया, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए। लगभग 50,000 से ज़्यादा घरों में ऑनलाइन, ऑफलाइन की मैं बात ना भी करूं क्योंकि उसका रिकॉर्ड अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, परंतु ऑफलाइन का सारा रिकॉर्ड प्रदेश अध्यक्ष जी के पास है। और ऑनलाइन न्याय गारंटी, जिसमें 5 न्याय को घर घर पहुँचाने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस को राहुल गांधी जी के द्वारा दी गई थी और झारखंड युवा कांग्रेस के प्रत्येक पदाधिकारी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। जहां पर नेता, बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच पाते थे विपक्ष पार्टियों के, वहाँ हमारे युवा कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली और 5 न्याय जो जनहित के थे, जनता के लिए थे, जो 2 भारत जोड़ो यात्रा को करने के बाद तैयार हुए थे, उनको आप झारखंड के गांव-गांव पहुंचाने का और अंतिम गांव, चाहे पेशरार मैं बात करूंगी, लोहरदगा, वहाँ के अंतिम गांव तक पहुंचाने का भी काम युवा कांग्रेस ने किया है। ऐसे ही इसी ऊर्जा के साथ आपको युवा कांग्रेस आने वाले चुनावों में भी सरकार की नीतियों को पहुंचाने का काम करती रहेगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। The follow-up.in. Like.
share, and subscribe. www.thefollowup.in